अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बेड़ा उठाया है, और वो बेड़ा क्या है? वो बेड़ा है ये जो अगवानी बाशिंदे जो गैर मुकामी तरीके से यहाँ पे मुकीम है पाकिस्तान में, इनको इनके घर वापस भेजा जा रहा है। 2 साल पहले जब निगरां वज़ीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब थे, तो उनकी सरपरस्ती में सूबे सिंध की अगर बात कीजिए, क्योंकि मैं सूबे सिंध में रहता हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से उनको उनके घर रवाना किया जा रहा था जो गैर मुकामी तरीके से अगवानी बाशिंदे थे। कि आज हम उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। और एक और बात, अगवानियों को बता दिया हमारे पाकिस्तानी फौज ने, अगर मैली आंख से देखा तो हम दबोच लेंगे, और वाकई दबोच लिया। उनकी चेक पोस्ट पर जाके जिस तरीके से पाकिस्तान का झंडा गाड़ा हमारी पाकिस्तानी फौज ने, कमाल, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनको बता दिया कि मैली आंख से मत देखना। अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, आपको वो भी दिखाएंगे जहां पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है अगवान बस्ती में, वहां से भी आपको ज्वाइन करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी। अस्सलाम वालेकुम जी, बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले हो? क्वेटा के। कोयटा की जी। और बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त शुजात बरनी जो समाजी रहनुमा वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो, जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि जो अगवानी बाशिंदे उनको जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। उनका जो मुल्क है उधर उनको वापस किया जा रहा है। इधर आ जाए ज़रा शुजात, अफगानिस्तान उनको वापस किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो एक बेड़ा उठाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अमजद, बात यह है कि ये कुछ सालों पहले कर देना चाहिए था जो इकदाम अब किया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ पर अभी भी गैर कानूनी तौर पे मुकीम अगवानी मौजूद हैं और उनको पनाह भी दी जा रही है। और अभी हमारा होटल पे आने का मकसद भी यही है कि हम उनसे पूछें, उनको आइडेंटिटी अगर हम पूछें वो बताएंगे हमें क्या है कि वो कहाँ से हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है, और एक पाकिस्तानी का, एक अच्छे शहरी होने का जो फ़र्ज़ बनता है कि वो पूछे कि कहाँ से आए हो भाई। आपको याद है शुजात के, जब मैं इससे पहले एक निजी टीवी चैनल में था, हमने इसी इलाके में जब वो एक हमारे निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब उनकी सरपरस्ती में जो ये पकड़ दकड़ का सिलसिला जो जारी था, मैंने एक प्रोग्राम किया था। और यहाँ पे याद है आपने और मैंने और इदारे के साथ मिलकर यहाँ पे उनको पकड़ दकड़ हमने की थी। उनका सामान भी एक समाजी रहनुमा और एक और भी साथ थे, उन्होंने जलाया था और आपने भी जलाया था, याद होगा आपको? बिल्कुल 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 बोलिए। ये सिलसिला बिल्कुल, इस बात को नाज़रीन 1.5-2 साल दो ढाई साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन जब पहले कहा जाता था, लोग मजाक समझते थे कि ये जो लोग आए में अफगानिस्तान से, इनको वापस उनके घर भेजा जाए। लेकिन अब आपके सामने और पाकिस्तान ने बता दिया, आपने देखा उनकी चेक पोस्टों पे जाके जिस तरह पाकिस्तान का झंडा लहराया है, मज़ा आ गया। वो आपने देखी वीडियो? बिल्कुल मैंने देखी वीडियो। हमारी पाकिस्तानी फौज ने, हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, हमारे जो जवान हैं, उन लोगों ने जाके उस चेक पोस्ट पे जब पाकिस्तान का झंडा लहराया, वो भाग गए, अपनी चेक पोस्ट से छोड़ के भाग गए। लेकिन हमने देखिए बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो वहाँ पर बेहुरमती की गई है बहुत सी चीज़ों की, उसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस वक्त जो है हर एक अच्छे शहरी पाकिस्तान के दिल में जो है गुस्सा होना चाहिए और होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ ममालिक से कुछ लोग आए हैं, वो यहाँ पर आकर जो है पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे इदारों को जो है लानतन कर रहे हैं। तो अब इस वक्त जो मौजूद है होटल में, हम उनसे पूछेंगे कि आया कि वो कहाँ से हैं। हाँ, सर कहाँ से हैं? कहाँ से आप? क्वेटा से। कोयटा से? जी हाँ। कोई शराब से आपकी? आप कहाँ से? हमारा शहर को कहाँ से नजर आ रहा हमें तो नहीं आइडिया, कुछ आइडिया नहीं। है? हम ओरिजिनल पाकिस्तान है, हम बलूचिस्तान का बेटा है। अच्छा, हाँ। बलूचिस्तान में कहाँ से हो? पश्चिम, जिला पश्चिम का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा। आप अफगानी दूर से नजर आ रहे हैं। हाँ। अफगानी जो है वो 1 मीटर से दूर से आपको नजर आएगा, ये अफगानी है। अच्छा, हाँ, हमारा आपको क्या सबूत चाहिए कि हम आपको दे? फिनांसी के अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? आपके पास क्या है इसके अलावा? ये देखना जरा इसका शर्ट। बिल्कुल जी, आप देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला जारी है और कुछ जगहों पे जो हमारे इदारे वो ऑपरेशंस कर रहे हैं ताकि इन लोगों को जो अभी इन लोगों ने हमारे साथ किया है, फिर हमारी फोर्सेस ने भी बता दिया कि अगर ऐसा करोगे तो फिर मजबूरन
इन लोगों के इनके घर रवाना करना पड़ेगा। मेरा आगे चलते हैं। देखिए अमजद, बात ये है कि इनका तो NIC निकल गया कि ये पश्मीन के हैं, ठीक है, और कोशिश करा करें अपने साथ आइडेंटिटी रखें ना। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो हम अपने साथ लेके घूमते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एज अ पाकिस्तानी, एक अच्छे शहरी होने के नाते, कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। अब यहाँ पर जो है ये बच्चा मौजूद है, तो अब मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, छोटे बच्चों के जो है बेफॉर्म बनवाए जाते हैं। अब इनको कैसे आइडेंटिटी में लेकर आया जाए? अब ये कैसे आप इसको कह सकते हैं कि जनाब ये वाकई जो है, ये अगर ये पश्मीन का है, या ये जो है वाकई पठान कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, या ये वाकई नेशनलिटी है यहाँ की, तो इस तरह कैसे तस्दीक हो सकेगी? तो जैसे हमारे दूसरे बच्चे अपने साथ बेफॉर्म लेके मूव हो रहे होते हैं स्कूल्स वगैरह में और दूसरी जगहों पर, इसी तरीके से अगर इस साइज़ के बच्चे अगर काम कर रहे हैं, तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है, एक कानून बनता है कि ये अपने साथ बेफॉर्म्स लेके साथ घूमें, बिल्कुल लाजमी। चलो जी, बिल्कुल। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और एक बार कह दो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, हमेशा हमेशा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे से ज्वाइन करते रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। क्या चेक कर रहे हो? ये अगवानी कार्ड इनके चेक कर रहे हैं, वो थाने में देने होता है ना इनको। बिल्कुल जी, मैं भी इसी सिलसिले में निकला हूँ आज कराची की सड़कों में। जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम लोग कर रहे हैं। अभी पीछे से हम लोग होते हुए आ रहे थे, हम यही ढूंढ रहे थे कि अगवानी कहीं मिल जाए। कितने अगवानी मिले? ये सारे अगवानी है क्या? नहीं नहीं, ये अगवानी नहीं है, पाकिस्तानी NIC दिखा रहा है अपना। अच्छा, NIC दिखा रहे हैं। जी। तो चेक किया आपने? जी चेक कर रहे हैं, वो कार्ड दिखा रहे हैं अपना मेरे को। अच्छा जी। तो दिखाया इनमें से कोई अगवानी निकला नहीं है? नहीं, अभी दोनों अगवानी लग रहा है नहीं है। मुझे। ये भी अगवानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दिखाओ जरा, ये देख ले, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग, जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे हमें मिल गया। अफगानिस्तान का सिटीजन, कब से पाकिस्तान में वो की वो? 40 साल से। हाँ? 40-45 साल से। 40-45 साल से जी। और आपको क्या इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो आपको मुल्क आपके वापस भेजा जा रहा है? उधर जगह नहीं है ना, अपना जगह है ना, जगह है नहीं, रोजगार है उधर, कुछ नहीं है। मतलब हम लोगों का एक चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ना ज़मीन है ना घर है ना, तक अभी तक गया ही नहीं। अच्छा, अभी तक गया ही नहीं, जिंदगी इधर गुजर गया, ये पैदाइश इधर हो गई। सुजात क्या कहना चाहोगे? देखिए अमजद, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सपायर हुआ है, ठीक है, और ये तमाम कार्ड्स जो हैं वो सब कैंसिल हो गए हैं। ये तमाम गैर कानूनी तौर पे मुकीम अगवानी है, उनको तमाम को डिपोर्ट किया जा रहा है। और इनका क्या सिलसिला है वो आपको जो है इस वक्त ये बता दूं आपको मैं, कि जितने भी इस वक्त इलाकाई SHOs हैं उनको बाकायदा जो है उनको इन्फॉर्म किया गया है और बाकायदा सख्ती से बताया गया है कि जैसे ये अगर नफरी चेक कर रही है तो ये अगर ये निकलेगा तो फ़ौरन थाने पे लेके जाएंगे। आगे का लायामल ये होगा, इनको फ़ौरन डिपोर्ट करने का एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ये उनको डिपोर्ट करेंगे। मकसद ये है कि आया कि ये शख्स इतनी बड़ी गाड़ी लेकर रोड पर गुजर रहा है, चल रहा है, इससे कितना हादसात हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई यहाँ पर अपना नेशनैलिटी यहाँ की मौजूदा NIC रखकर भी अगर इतनी बड़ी बाइक चला ले तो मैं समझता हूँ कि फिर सलाम है उसके ऊपर। एक गैर कानूनी तौर पे बंदा यहाँ मौजूद है, इतनी बड़ी व्हीकल चला रहा है और पूछने वाला कोई नहीं है। आज ही चेकिंग के दौरान पकड़े गए। मुझे ये बताएं कितनी दफ़ा आपने पकड़े यहाँ पर लोगों को? यहाँ पर तो अक्सर आज ही पकड़ा है। हमारी ड्यूटी यहाँ पर से गुजर रहे थे गश्त के दौरान, तो ये हमारे को नज़र है, इतनी लोड गाड़ी थी ये, तो हमने लोड की वजह से रोका इनको। तो इनके अभी NIC चेक करने लगे तो ये अफगानी थे। लायामल क्या होगा आपका आगे का? तो ये थाने लेकर जाएंगे, इनका क्या हाल करेंगे है? आप? वाहन भिजवाएंगे। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि जनाब ये थाने जाते हैं तो कुछ मंडवाली होती है, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। नहीं नहीं, हम तो अगवान वहाँ लेटर बनता है इनका, बाकायदा लेटर बनाकर फिर इनको वहाँ रवाना कर दिया अब जाता तक अपने इलाकाई तौर पर आप कितने डिपोर्ट कर चुके हैं? क्योंकि बड़ी अहम जगह पे खड़े हैं इस वक्त आप। तो हम छोड़ चुके हैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी। अमीन हाउस साइड भी एरिया था ना, मिल उसके वहाँ छोड़ते हैं, वहाँ से डिपोर्ट होते हैं अफगानिस्तान में। ठीक है जी, यहाँ से हमें लेटर के साथ इन्हें भेजा जाता है, वहाँ पे हम इन्हें छोड़ के आते हैं, ये वहाँ से। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, एक तो ये ओवरलोडिंग, कितने वो दूसरा भी जो जिस तरह ये बाइक को बनाया हुआ है इन लोगों ने, लोडर बनाया हुआ है, एक तो ये इलीगल काम कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि इस हफ्ते, अगर इस हफ्ते की बात की जाए, कितने लोग आपने पकड़े? इस हफ्ते में तो हमने नहीं पकड़े क्योंकि पोलियो ड्यूटीज भी चल रही थी, तो उनमें बिजी थे हम लोग। आज सुबह से लेके अब तक कितने पकड़े? अभी ये पहला बंदा ही हमने रोका और आप लोग आ गए।
सही। एक अभी पहले रोका अभी है इसका उसको। क्या होगा, क्या पाकिस्तानी है, इसे हम थाने छोड़ दिया जाएगा या? इसको थाने लेके जाएंगे इसको। अच्छा। थाने लेके जाएंगे, वहाँ से लेटर देंगे एडमोरर साहब, फिर हम इनके वहाँ छोड़ के आएंगे अमीन हाउस, ये वहाँ से डिपोर्ट होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम क्या है? अनवर अनवर जी। आज अनवर, मुझे एक बात बताओ कि अपने मुल्क में क्या इस तरह ओवरलोडिंग करके ये कारोबार इस तरह चला सकते हो अफगानिस्तान? वहाँ तो गया ही नहीं मैं, हाँ? वहाँ तो गया ही नहीं ना, कोई वहाँ देखा भी हाँ। नहीं, देखा नहीं ना, वो उधर गया हुआ है अभी तक। लेकिन हमारा पैदाइश इधर ही लेकिन हुआ। आपका असल मुल्क तो वो है ना अफगानिस्तान। मुल्क उधर है मगर अभी तो आपको वैसे ही पता है जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के। जी, जी। पता ही नहीं पता है? मोबाइल तो नहीं देखते हम लोग अपना काम। आप टीवी नहीं देखते? नहीं टीवी नहीं कर, आपको लोग नहीं बताते? लोग तो बताते हैं। क्या बताते हैं? देखते बस नहीं, वो लड़ाई के बारे में बोल रहे, और तो ऐसी चीजें हम लोगों ने देखा नहीं है, अपना काम से काम था बस। मुझे ये बताएं कि अब आप थाने जाओगे, अपने मुल्क वापस जाओगे, कितने पूरी फैमिली यहाँ पर है? पूरा फैमिली इधर है। कितने बच्चे? हमारा 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। और 4 बच्चों समेत अब तो जाना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, 4 बच्चे तकरीबन 6-7 लोग हैं ये, तो जाहिर है खाली ये अकेला तो वापस नहीं जाएगा, इसकी पूरी फैमिली वापस जाएगी। फैमिली अभी तो नहीं जाएगी, अभी फ़िलहाल इसे लेकर जाएंगे थाने में, ये अपना बताएगा वहाँ पे अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आगे का प्रोसेस फिर सर बताएंगे आपको थाने में एडमोरर। अच्छा, इसको कौन से थाने लेकर जाओगे? समनाबाद थाने में समनाबाद थाने लेकर जाओगे। अभी देख ले, कैमरे की आंख ने महफूज कर ली है और जो है अब इसको अब लेकर जाएं। और ये जो काम कर रहे हैं आप लोग, गुड इनिशिएटिव। आपको पता है कि जो मामला अभी चल रहे हैं उस बहस में तो खैर मैं नहीं जाऊँगा। जाहिर है ये 2 साल पहले भी मैंने ऐसी सड़कों पे प्रोग्राम किया था, मैंने अपने नाज़रीन को भी बताया। जब 2 साल पहले निगरान वज़ीर दाखिला थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उस वक्त भी काफ़ी अगवानियों को पकड़ा था, लेकिन वो मामला फिर थम सा गया था। लेकिन अब थमेगा तो नहीं, अभी थमेगा नहीं, अभी ये प्रोसेस चलता रहेगा इनका, इन्हें डिपोर्ट करेंगे सबको। क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट किया जाए, लेटर बना के वहाँ रिपोर्ट किया जाता है, यहाँ थाने साइड एरिया था। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि थाने लेकर जाएंगे, एक लेटर बनेगा, ये कितने दिन तक अपने मुल्क चला जाएगा? ये 2-3 दिन तक के वहाँ पे वो जैसे बसें आ रही हैं लेकर जा रही हैं। अच्छा। जो पहले से मौजूद हैं वहाँ पे अफगानिस, उनका भी लेटर बना हुआ, वो उनको लेके जा रहे हैं, नंबर वाइज सबको लेके जा रहे हैं। तो लेकर जाए, अब कैमरे की आंख ने महफूज कर ली है, अब इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके अफसरान भी देखेंगे। बिल्कुल बेफिक्र हैं आप। चलो जी। अच्छा देखिए अमजद, बात ये है कि प्रीवियस कुछ जो है वो इलाकाई थाने में ये बात बहुत ज़्यादा रूमर्स हो रही थी कि इनको लेकर जाया जाता है, इनके पीछे कोई सियासी कॉल आती है, सियासी कॉल नहीं आती तो किसी और डिपार्टमेंट या किसी और ब्यूरोक्रेट की कॉल आती है, तो इनको जो है वो सिला रहमी पर छोड़ दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता हुआ नज़र आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि अब इसके ऊपर बहुत ही कड़ी तरीके से काम होगा और इनको डिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल जी। और ये ज़रा एक बार फोकस करके भी बना ले, ज़रा कैमरे से दरख्वास्त करता हूँ। जनाब ये बताएं, क्या ये अमल सही है जो अफगानी बाशिंदे गैर मुकामी तरीके से हमारे मुल्क में रह रहे हैं, इनको भेजा जा रहा है? इनको बिल्कुल बाहर करना चाहिए। इससे हमारा हमारी अपनी आवाम भी रुल रही है, कारोबार रुल रहा है हमारा। आप सब्जी मंडी के अंदर देखें कि आप हर चीज़ इनकी मर्ज़ी के हिसाब से बिकने लगी है, खुले बदमाश हो चुके हैं। जो मुकामी है वो परेशान है, इनसे बहुत परेशान है, इनको मुल्क के बाहर को रवानी हो। और आप देखें ना, यहाँ पे ये बात करना भी ज़रूरी है, जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान आर्मी ने अभी जो मामला चला था उनकी चेक पोस्ट पे जाके जिस तरह झंडा गाड़ा है, और आपने देखा भी जंग का समा था एक पाकिस्तान अफगानिस्तान का, सर फखर से बुलंद करते। हम पाकिस्तान आर्मी को सलूट करते हैं और सलाम करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी देखें ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या आप किसी और मुल्क में जाके इस तरह ये काम कर सकते हैं दिन दहाड़े और कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं कर सकते ना? नहीं, बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में ये किस तरह आके ये सरपरस्ती होती होगी तो जब तक कोई सरबस्ती नहीं है उस वक्त तक ये भी नहीं कुछ करते। हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसी और मुल्क में जाके हम इस तरह डंडनाते हुए काम कर रहे हैं। हम मुकामी होने के बाद नहीं कर सकते कि और ये तो जहाँ मर जाए ठिया डाल लें, जहाँ मर जाए ज़मीन पर कब्जा कर लें, जहाँ मर जाए ये जो मर जाए ये कर लें। मतलब मुकामी बेचारा दर बदर रोडों पर मर रहा है। बहुत शुक्रिया। और ये जा रहा है, अभी इसको थाने मुंतकिल किया जा रहा है, और आप देख लें ये कैमरे की आंख ने महफूज कर ली है, और आपको वो आईडी भी दिखा दी है कि ये अफगानिस्तान का है। और 40-45 साल से बात तो ये है कि जो जिन लोगों ने उस टाइम परमिशन दी थी, आज उसी का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। चलो जी जाएँ आप, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह। और अफगानिस्तान में तो खैर नहीं आएंगे हम, वो तो बहुत मुश्किल काम है, ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। चले जी, अभी आगे हम लोग जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। हाँ, सिंधिया सखर पनवा के जो जी।
सही, चलो रखो ये, ठीक है, बिल्कुल जी। और आप देख रहे हैं कि पुलिस का ऑपरेशन भी चल रहा है यहाँ पे। और ये भाई अभी शक्कर के क्या कह रहे हैं शुजात? अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ फ्रूट्स ठेले वाले ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर अफगान नेशनलिटी यहाँ मौजूद है। मैं आके दिखाता हूँ आपको, आ जाए। और पीछे भी कुछ है, ये आप देख सकते हैं पीछे, ये देखें, ये इस वक्त शराब घोट में मौजूद है हम। और शराब, ये देखें, ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। आ जाओ जी, रोकते हैं। सामने एक और कचरा उठाने वाला ये जा रहा है और इससे पूछते हैं ये कौन से, इसका नेशनल, थोड़ा सा कंफ्यूज, परेशान सा लग। जमाली, जमाली। दिखाओ आईडी कार्ड, दिखाओ। आईडी कार्ड नहीं है, लेटर का भी है। आईडी कार्ड नहीं है? चेक करो गाड़ी की हालत, चेक करें आप, गाड़ी का नंबर भी नहीं है। गाड़ी का नंबर भी नहीं है, लोड भी किया हुआ है सामान, चल रहा है धंधा। देखते हैं अभी इसका आईडी कार्ड, शनाख्त। मैं पाकिस्तानी हूँ। दिखाओ शनाख्ती कार्ड तो। शनाख्ती कार्ड नहीं बना अभी तक। शनाख्ती कार्ड नहीं है? अच्छा, यहाँ पे कितने अफगानी अभी भी काम कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं, हाँ? बहुत कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं। जमाली कोट। जमाली कोट। पीछे कहाँ से? हाँ, पीछे कहाँ से? यहाँ कचरा होना है। नहीं, कहाँ के हो पीछे? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के। ओके, आ जाओ साइड पे आ जाओ। अभी भी ये जो सिलसिला जारी और सारी था वो अभी भी है। ये काम किसका है? अमजद देखिए, बात ये काम है, किसका है? ये डिपार्टमेंट्स का काम है। और मैं ये बता दूं आपको, इस वक्त हम जो है गुलजार हिजरी मेन शराब घोट से आगे जो एरिया है, मेन जो शराब घोट को आगे टच करता है, एक बहुत बड़ी अफगान बस्ती है। और यहीं से हज़ारों की तादाद में, यहीं से इन बच्चों की उम्र देख लें आप, इन्हीं बच्चों की उम्रों में अब यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। ना इनके पास कोई नेशनलिटी है और ना इनका कोई बेफाम। 1-5 करें ना? 1-5 करेंगे। 1-5 करें। साइड पे आ जाए बेटा, साइड पे आ जाए। इधर आओ, इधर आप भी इधर आओ। आप भी अफगानिस्तान के हो? हाँ। हैं? कब से काम कर रहे हो? पुराना सा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कब से काम कर रहे हो? पुराना सा काम कर रहे हैं। चलो नहीं, कुछ नहीं है। तुम अपना गांव बताओ, कितनी उम्र, कितना साल हो गए तुम्हारे को? चलो जी, बिल्कुल जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं अभी भी ये जारी और सारी है सारे मामला। बताओ कि हम इतने साल इधर हैं, तुम्हारी पैदाइश इधर है, वो बताओ इन्हों को, बताओ। पैदाइश इधर ही हुआ है। हाँ, मेरा पैदाइश बकाया अस्पताल पे हुआ। हम हिंदू है। हाँ, हम ये सामने हमारी झुपड़ियाँ लगी पड़ी। 1-5 किया आपने? 1-5 हो रही है अभी, हम इनको बुला रहे हैं क्योंकि इन्हीं साइज़ के बच्चों पर जो है वो कोई दफ़ा भी नहीं लगती और ख़ास जो है छोड़ देते हैं इनके पुलिस वाले। अगर उनको रोकते भी हैं तो कुछ खर्चा पानी लेकर इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 1-5 कॉल। अब ये तो सारा मसला बन रहा है सर। 1-5 बिल्कुल 1-5 पे कॉल हो रही है। बड़े ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, ये काम सिर्फ आपका नहीं है अमजद, ये हर उस लोगों का है और उस आवाम का है जो इस वक्त कराची पाकिस्तान में रहती है। बिल्कुल नाज़रीन, अभी ये अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? सुराबकोट के। शराबकोट की। जी। वहाँ का क्या सूरत हाल है मुझे बताया? अभी भी वहाँ पे अफगानी रह रहे हैं? अफगानी तो माशाल्लाह अभी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये आप लोग, ये दूसरा बंदा आपका कह रहा था कि इनको 1-5 को कॉल करके 1-5 वाले इनसे आगे कुछ पैसे लेने देने वाली बात कर ले तो उनको जाने दे देते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बहुत काम होता है। मेरा भाई खुद ही एडवोकेट है। अच्छा, वो पैसे लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं। देख लें, सही कह रहे हैं। आम आवाम का ये कहना है आपके सामने रद्द-ए-अमल, ये हम नहीं कह रहे, ये बात हकीकत है। यार बहुत सारे होते रहते, पैसे लेके छोड़ देते पुलिस वाले, बहुत सारे यहाँ पे। आप चलो जी, अभी 1-5 कॉल की है, अभी देखते क्या होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। हमने 1-5 करनी है, कैसे हम आपसे रब्ता कर सकते हैं? हम इनको कैसे जो है आपको जो है हिरासत में दे सकते हैं आपकी? एक मिनट, ये गुलजार हिजरी। जी 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 जी। कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए? क्या कह रहे हैं सर?
भाग गए? हेलो, बच्चों को तो रोकते तुम वो यार। भाग रहे हैं। ऐसा रोकना, भाग के रोकना, रोकना रोकना रोकना। सर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मेन आवाज़ आ रही है आपको मेरी? क्या मसला है बताइए, गुलजार हिजरी में क्या करें आप? सर मैं मेन शराब गोड पे खड़ा हुआ गुलजार हिजरी में। यहाँ पर जो है 4 से 5 अगवानी हमने जो है रोके, और यहाँ पर काफ़ी अगवानी जो है अपनी गैर कानूनी तौर पर जो है वो गाड़ियाँ लेकर मूव हो रहे हैं। तो आप फटाफट यहाँ पर 15 भेजें सर। ठीक है, ये आपने बंदे रोके हुए हैं? सर बिल्कुल सर, ये यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे मुकीम है यहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है सर अब क्या करेंगे आप ज़रा बताएंगे मुझे आप? मैं सर आपकी कंप्लेन ले रहा हूँ, आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल आएगी आपके पास। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। मेन शराब गोड पर, मेन शराब गोड पे खड़े हुए हम। अलासिफ, जगह मशहूर में, मशहूर कोई कदीम जगह है? अलासिफ, अलासिफ, कराची बस अड्डा, उनको रोकते कराची तो बस सही, अड्डा। भाग गए वो। हाँ, कराची बस अड्डा, बिल्कुल कराची बस अड्डा। बिल्कुल। कितनी देर में मोबाइल आ जाएगी सर? अभी आ जाएंगे सर, आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं वेट। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं अपनी बाइक और ये कचरा छोड़ के भाग गए, और अब ये पुलिस की कस्टडी में। अभी 15 कॉल की है और पुलिस आएगी, अपनी हिरासत में लेगी। वो जो बच्चे थे 3 से 5 बच्चे, वो भाग गए। शुजात बात सुने इधर हैं। शुजात में ये बताएं, ये बच्चे बाइक और अपना सामान छोड़ के भाग गए। अमजद देखिए, बात ये है कि अभी हमने करी 15 पे कॉल ना, अभी हमने 15 पे कॉल करी, वो समझ नहीं पाए। मैं लिटरली बताऊं आपको कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सिर्फ 15 में वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मसला बताएं, मसला क्या हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, हमने उनको रोका हुआ है। तो उनका सवाल ये था कि आपने क्यों रोका हुआ है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार वाकई हमने क्यों रोका हुआ है। फिर मुझे याद आया कि यार हम तो एक पाकिस्तानी हैं, एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक न्यूज़ एंकर, एक टीवी चैनल होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, कराची के बेटे के होने के नाते हम तो कराची के लिए काम कर सकते हैं ना यार। तो बहरहाल मोबाइल शायद ये ट्रैफिक की मोबाइल है, हम इनसे पूछ सकते हैं कि रोकेंगे, जवाब नहीं देंगे। अगर रुकते हैं सर, रुकेंगे आप? बिल्कुल, लगाएं गाड़ी साइड पे। इनसे पूछ सकते हैं हम कि ये वाले बच्चे आप लोग रोकते क्यों नहीं हैं? अगर रोकते हैं तो इनको जो है बंद क्यों नहीं करते आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताएं, ये अगवानी, मैं असल में चैनल 5 से हूँ और प्रोग्राम कर रहा था, इतने अगवानी गुजर रहे हैं तो ट्रैफिक वाले क्यों नहीं रोक रहे? असल बात यह है कि हमारा ये इनको काम नहीं है रोकना, ये थाने वाली पुलिस है। थाने वाला? जी, उनका काम अभी है। 15 पे कॉल की, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों रोका है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारा उनके उनके हवाले करना चाहिए। उनके हवाले तो करना देखिए चाहिए। भाग गए वो बच्चे, 5 बच्चे थे, भाग गए, अपनी बाइक कचरा छोड़ के भाग गए। भागने से मुराद ये है कि ये थाने वालों का काम है, न हमें ये काम दिया गया है कि आप जो है इनको पकड़ के थाने के हवाले करें। वो तो यहाँ पे कुछ आवाम के लोग थे, वो कह रहे हैं कि पुलिस पैसे लेती है, चंद पैसों के एवज इनको छोड़ दे। नहीं, हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेशनल पुलिस की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं न देखा है न मैंने सुना है, तो मैं कैसे ऐसे बयान दूं कि भाई हाँ ये चीज़ है। अच्छा सर, बात ये आपने अभी थोड़ी देर कहा कि ये हमारा काम नहीं है, तो सर ये बाइक की जो फिटनेस है ये कौन चेक करेगा? ये कौन चेक करेगा? वेट अब आए ना, नीचे तो आए जरा प्लीज, आए नीचे, आए नीचे आए। ये बताएं थे, ये इसकी फिटनेस का हाल देखें, मुझे नंबर प्लेट भी इस पर नजर नहीं आ रही है। ये काम तो आपका है पीरजादा साहब। कहने का मकसद ये है मेरे दोस्त, नो नंबर प्लेट नाजरीन। इस ये बताएं, चोरी की बाइक कह सकते हैं? नहीं चोरी की, बिल्कुल चोरी की कह सकते, क्यों नहीं, जबकि इसके पास ना आगे पीछे नंबर प्लेट है न कोई ऐसी चीज़ है। हमारे चालान के अख्तियार जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा। न हमें कोई चालान दिया गया है। ये कैमरा सिस्टम जब से आया है, उसी कैमरा सिस्टम से आज 15 से 20 दिन हो गए जो हमारे चालान के अख्तियार जो है हमसे लिए गए हैं। हमें यही कहा गया है, आप न गाड़ी रोड पे रोकोगे न किसी को बिला वजह तंग करोगे। इसी वजह से हम न किसी को रोकते हैं। फिर आज के आप क्या अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? हमारा फर्ज ये है कि आवाम के खल के खिदमत जो है वो कर रहे हैं। क्या खल की खिदमत कर रहे खल हैं? के खिदमत, रोड पे गाड़ी खराब हो या कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो, उनको हल करने के लिए, ट्रैफिक को रवां धवा रखने के लिए जो है हमें काम दिया गया। क्या बोलोगे? अमजद, मैं सल्यूट पेश करता हूँ आपको। इस वर्दी की इज्जत हम सब ने करनी है और लाजिम है। अमजद, इन्होंने जो बात करी यार, रोक लेते हैं, अभी रोक लेते हैं। रोके इधर आ जाए, इधर आ जाए। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चे की उम्र देखे,
बच्चे की उम्र देखें और आप देख सकते हैं एक तो ये गैर कानूनी काम और पीछे और गुजरे तो वो भाग गए। वो बुलाए भाई को, बुलाए मुझे थे, बुलाए जरा। आपकी उम्र क्या है? कोयटा से है। कोई उम्र क्या है? उम्र हमारा 12 साल। इधर आ जाए। पीरजादा साहब, आपसे इख्तियारात ले लिए गए बकौल आपके, अब ये इसकी उम्र क्या लग रही है? इसकी कम से कम 12 साल भी उम्र नहीं। 12 साल भी नहीं है ना। मुझे बताएं, आप बताएं कि रोड पर चला रहा है, कौन है जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, मगर हमारे से अख्तियार लिए गए हैं। इसी वजह से हम, जब एक बंदे के हाथ बंधे हो, ना किसी को रोक सकता है ना चालान दे सकता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस सिलसिले में। आप बताएं, ये छोटा सा मासूम बच्चा ये बाइक चला रहा है, मुझे हैरत हो रही है, इख्तियारात ले लिए गए, तो अब क्या होगा शुजात? देखिए अमजद, बात यह है कि पहले थोड़ा सा खौफ और डर रहा करता था कि ट्रैफिक पुलिस वाले अगर रोक लेंगे तो चालान हो जाएगा, चालान नहीं होगा तो चाय पानी ले लेंगे। लेकिन अगर इनका काम गाड़ी रोकना ही ख़त्म कर दिया गया है तो मैं ये समझता हूँ फिर इनको भी जो है वो सर्विस पुलिस 15 से कॉल आ रही जी, और 15 किया था, कॉल आ रही है। वो बच्चे तो भाग गए, लेकिन उनकी जो बाइक है वो 15 को इसलिए बुलाया, वो तो भाग गए, लेकिन उनकी हिरासत में देना ज़रूरी है। चले सर, अब तो हम कुछ नहीं कह सकते पीरजादा साहब कि आपसे इख्तियारात बकौल आपके ले लिए गए। देखे हैं टीवी में, अखबार में, हर जगह कि कोई भी ट्रैफिक वाला न कोई गाड़ी रोकेगा, सिर्फ ट्रैफिक को रवां धवा रखेगा। तो आजकल तो आप लोग बड़े रिलैक्स होंगे। नहीं, रिलैक्स से मेरा ट्रैफिक को रवां धवा रखना, बस स्टॉप पे जो बसें खड़ी होती हैं उनको आगे पीछे निकालना, यही हमारा काम है। ट्रैफिक को सिर्फ रवां धवा रखने के लिए, और कोई काम नहीं है हमारा। चले फिर इसका क्या करें? बच्चे का 12 साल का चला रहे हैं, ये आप थाने वालों को कॉल करें, उनके हवाले करें। देख ले आपके सामने 12 साल का बच्चा, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कौन है जिम्मेदार? नाजरीन, आप देख सकते हैं कराची की सड़कों से हम आज आपको दिखा रहे हैं। हम तो आए थे अफगानी बाशिंदों को जो गैर मुकामी तरीके से जो रह रहे हैं उनके ऊपर आज मंजर-ए-आम दिखा रहे थे आपको मंजर-ए-आम प्रोग्राम में, लेकिन बकौल पीरजादा साहब के इन्होंने कहा कि हमसे इख्तियारात ले लिए गए। अब ये जो बच्चा चला रहा है ये बाइक, 12 साल भी इसकी उम्र नहीं लगती मुझे। सवालिया निशान है ये। आज अगर बात कीजिए ट्रैफिक पुलिस पर भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई चालान होता है या कम उम्र में बंद करना होता तो हम बंद भी कर सकते हैं। जब एक अख्तियार नहीं है तो मैं इससे क्या पूछ सकता हूँ? कुछ भी इख्तियारात नहीं है इनके पास। ये सिर्फ और सिर्फ VVIP प्रोटोकॉल को क्लियर करने के लिए, रोडें क्लियर करवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत के लिए इनको जो है वो तैनात किया गया है मासद के साथ। क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट्स की, इदारों की, लेकिन जब आपका काम, आपकी सख्ती ही आपसे छीन ली है, बात तो खत्म हो गई है। बच्चा अभी बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा मुतमईन है, क्या समझते हो छूट जाएगा ये? बिल्कुल छूट जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस कहा था, अभी 15 पे कॉल आई थी तो उन्होंने मुझसे छूटते बोला मसला क्या हुआ है वो बताओ। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे कुछ अगवानी है जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, उनको जो है वो हमने पकड़ा हुआ है, हमने उनको आपके हवाले करना है। तो लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारा नुमाइंदा दोबारा कॉल कर रहा है, आया कि पुलिस आती है या नहीं है, ये कोई कॉज जो है ये अहम इनके लिए है या नहीं है, ये अभी थोड़ी देर देख ले 15 किया है, लेकिन कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम अपने साफ्ती फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने कुछ को रोका और वो बच्चे भाग गए, और अभी तक 15 कॉल की हुई है, पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। जनाब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले हमारे जो हुक्काम है उनको सलाम है मेरे तरफ से, और सब आवाम को दूसरी दरख्वास्त ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जिसकी भी बच्चे हैं, सब हमारे बच्चे हैं, जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, उनकी शिनाख्ती कार्डें अभी तक बनी नहीं है। और वो बच्चे बाइकें चला रहे हैं, बाइकें तो चला रहे हैं, बल्कि लोड बाइकें चला रहे हैं, उनके ऊपर लोड भी होती है जो टनों के हिसाब से। ये सब लोगों को पता भी है, सबको नज़र भी आ रहा है, हुकूमती हज़रात को भी नज़र आ रहा है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। उनको कानून का पता नहीं, गाड़ी कैसे चलाई जाती है। वो रोज़ाना हादसात होते हैं इधर इन्हीं की वजह से। अभी क्या कहेंगे? अभी टॉपिक हमारा कुछ और है। अभी अफगानी जो बशिंदे गैर मुकामी तरीके से यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी यहाँ पे भरमार में यहाँ मौजूद हूँ, हर दूसरी बाइक पे अफगानी बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये तो बात ये है कि ये तो इंसानी उस पर आ गया ना, तो इंसानी लिहाज से जो है ना, हुकूमत को भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए, हम सब भाई है, चाहे अफ़गानी है चाहे पाकिस्तानी है, हम सब भाई है। मुसलमान कलमा गो जिधर भी है वो हम सब भाई हैं। इनके साथ ऐसा मामला किया जाए ताकि ये भी खुश हो, अल्लाह भी हम। क्या मामला किया जाए बताएं? मामला अब ये किया जाए कि वहाँ पर तो सर्दी है, अभी बर्फ़बारी है,
ऐसा हो जाए कि ये सर्दी निकल जाए उसके बाद अब तो जंग का माहौल बन गया, आपको नहीं पता क्या? जंग का माहौल तो बन गया, लेकिन दो भाई का आपस में जंग हो जाता है, गर्मी भी मसला हो जाता है। हाँ, चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर में लड़ाई हो जाती है, अगर बीवी जो है चम्मच उठा के मार देती है तो मियाँ जो है वो एक चंपा रख देता है। मतलब समझ में नहीं आई कहानी, आप इतना इजी ले रहे हैं। सॉरी सर। चले वो और हो गया। आजा एक और देख ले कितने बच्चे आज यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, आपके सामने ही है। क्या नाम है बेटा? नसीबुल्लाह। कौन से मुल्क से हो? अफगानिस्तान। फिर बोलो कहाँ से हो? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से। और देखिए अभी भी इनका जो है कोई किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अब अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हमारा बच्चा पैदा भी नहीं होता, उसको जो है पहले बेफॉर्म बनवाना पड़ता है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, पता नहीं क्या करना पड़ता है। तो यार इनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होता। चले पुलिस आ गई है, पुलिस 15 पर थी, आपने 15 बुलाया था। बिल्कुल 15 की पुलिस आ गई है और इनसे बात करते हैं। बिल्कुल जी, और यहाँ पे नियाज साहब आ गए। नियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। नियाज साहब आप पहुंच गए, हुक्म करो सर। आप नहीं, हुक्म नहीं है। नियाज साहब इधर आ जाओ जरा। नियाज साहब, हमने काफी गाड़ियां रोकी, कुछ तो भाग गए, ये अफगानिस्तान से, क्या इनको पकड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है अभी? बिल्कुल सर, जिम्मेदारी, ये छोटे बच्चे हैं। देख ले छोटे बच्चे, क्या इसकी उम्र होगी? 10 साल। हाँ ये इतनी ठीक है, लेकिन अभी वैसे भी इनको इनके घर वापस भेजा जा रहा है। ये टास्क आपको मिला नहीं मिला? बिल्कुल सही है, मिला? हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे आके सुराबकोट पे हैरत हो रही है, अभी भी इतने ये आराम से घूम रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। नहीं बिल्कुल पूछते हैं, ऐसे क्यों नहीं पूछते हैं, पूछते हैं सर, हमारे नजर आते हैं, हम लेके अभी पीछे भी पुलिस ने उनको पकड़ा है, अंदर की है, अभी ये देख ले आपके सामने। ठीक है बिल्कुल लेके जाता हूँ। चले जी बेटा उतरो, बाइक से उतरो, बाइक से उतरो। बात पता है क्या, देखिए बात ये अभी एक हमने 15 करी तो ये आप लेके जा रहे हैं इनको, या अब आपको पता है कि यहाँ से इतनी सारी ऐसी बेटा बंद करो बाइक, बेटा बाइक बंद और करो। गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। बेटा आपके अब्बू किधर है? नहीं, ये अबू को पकड़ लिया है। हाँ? अबू को पकड़ लिया है पुलिस ने। पकड़ लिए? कहाँ पे? अफगानिस्तान चला गया वो। अच्छा, चलो अब आप भी अफगानिस्तान जाओगे। बात यह है कि ये भी देखिए मासूम कमसिन बच्चे हैं, इनके लिए भी कि किसी किस्म का कोई चाइल्ड एक्ट होना चाहिए और इन बच्चों को भी जो है बाहिफाजत इनको लेके जाना चाहिए। अभी घर पे सामान, अभी हम घर का सामान बेच रहे हैं। कह रहे अबू ऑलरेडी पकड़ लिया अबू को। हाँ बिल्कुल, फिर लेके जाएं, क्यों नहीं लेके जाओ? बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। चले जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जाए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, इतना छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ जो हमारे इदारे, स्पेशली पुलिस की बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, या हमारे दीगर जो इदारे, क्या उनको नजर नहीं आ रहा छोटे छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं? ये अफगानी बाशिंदों की बात तो अलग है, लेकिन इतने छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं, कोई नाखुशगवार वाकया हो गया, कौन है जिम्मेदार? रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आज आपको दिखा रहे हैं मंजर आम प्रोग्राम में, ये जो अफगानी बाशिंदे यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से मुकीम है, आपने देखा कि इनकी सरपरस्ती करने के लिए किस तरीके से पीछे से लोग आ जाते हैं। लेकिन आज ये दिखाने का मकसद ये था कि हम इदारों को भी दिखा सकें कि अभी भी ये जो गैर कानूनी तरीके से जो अफगानी बाशिंदे यहाँ पे मौजूद हैं, लोग कहते हैं कि शायद ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे अफगानी जो है, जो गैर कानूनी तरीके से मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, मैं इस टाइम कराची की बात कर रहा हूँ, इन पे हाथ डाला जाए ताकि इनको अपने वतन वापस भेजा जाए। आइए लोगों से भी हम लोग बात करते हैं, लोगों से जानते हैं लोग क्या समझते हैं, ये जो अफगानी बाशिंदे यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से मुकीम है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आज मंजर आम की टीम ने बेड़ा उठाया, आज हम निशानदेही कर रहे हैं कि अभी भी कराची के अंदर गैर कानूनी तरीके से मुकीम अफगानी बाशिंदे, क्या कहना चाहेंगे? इनको निकाला जाए भाई, इनके खिलाफ सख्ती ली जाए, कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ ना, क्योंकि इन्होंने कराची का माहौल गंदा किया हुआ है ना। अच्छा, कहा जाता है कि ये ख़त्म हो गए, लेकिन आज जब हम लोग सर्वे किया, आज जब हम लोगों ने मंजर आम देखा, आवाम को दिखाया, अभी भी बड़ी मिकदार में यहाँ पे, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे अफगानी गैर कानूनी तरीके से मुकीम है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हुकूमत को ऑपरेशन करना चाहिए इनके खिलाफ, सख्त ऑपरेशन करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ ना।
जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। आप बड़े मोतबर मोअज़्ज़ज़ शहरी हमारे कराची के, क्या कहना चाहेंगे? आज हम मंजर-ए-आम प्रोग्राम में मंजर-ए-आम आवाम को दिखा रहे हैं और उन इदारों को भी दिखा रहे हैं कि अभी भी हम लोग एक गए थे हम लोग सिराब कोट की तरफ, काफ़ी बड़ी तादाद में गैर कानूनी तरीके से मुकीम अखवानी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? अभी भी उनका सफाया नहीं हुआ? नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस ही कही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि या तो इन लोगों को बेसिकली तो उसूलन होना तो ये चाहिए कि इनको लीगल कर दिया जाए यहाँ पे। अच्छा, जाहिर सी बात है, अब जो लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको बेसिकली वो कहाँ जाएंगे? अब मुल्क तो उनका पाकिस्तानी कहलाएगा। कहीं पे भी अगर आप पैदा होते हैं, किसी भी बाहर कंट्री में चले जाएँ तो वहाँ की आपको रेजिडेंसी मिल जाती है ना। तो उसूलन तो होना तो ये चाहिए कि इन लोगों को यहाँ पे लीगल कर दिया जाए, जो तरीक़ेकार है। 40 साल से रह रहे हैं? यहाँ बिल्कुल नहीं, जो 40 साल जो पैदा यहाँ पे हुए उनको तो उनकी तो जो 40 साल से रह रहे हैं उनके बच्चे भी तो यहीं पैदा हुए ना फिर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनको लीगल कर देना चाहिए और अगर नहीं करना तो उनको फिर फारिग करें। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, क्या आप किसी मुल्क में जाके इस तरीके से, अभी हमने देखा कि किस तरीके से ये लोग जो कचरे का जो कारोबार कर रहे हैं, बच्चे बाइक चला रहे हैं, पूरा लोड किया हुआ, ओवर लोडिंग की हुई है, क्या आप किसी और मुल्क में जाके इस तरीके से धंधनाते हुए आप क्या इस तरह खुलेआम कारोबार कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं करके चले जाते हैं। नहीं, यहाँ के तो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो वहाँ जाके लाइनों में लगते हैं। यहाँ से तो वो हमारे अपने लीडर जो यहाँ के पाकिस्तान के लीडर, वो कौन से अपने? तो हमारे यहाँ फिर इन लोगों पे सख्ती क्यों नहीं की? तो ये तो हम पहले अपने वालों पे तो सख्ती कर लें, हमारे अपने वालों पे कौन सी सख्ती हो रही है? ये भी तो आप देखें ना, हमारे अपने लीडरान जो हैं वहाँ पे जाके लाइनों में लग के चीज़ें लेते हैं, यहाँ पे घर में बैठ के मंगवा लेते हैं। ऐसे ही है ना, तो पहले अपने ऊपर तो सख्ती कर लें। पहले मैं अपने गिरबान में जाके पहले अपने आप को सही करूँगा, फिर सामने वाले को सही करने के लिए जाऊँगा ना। बिल्कुल सही है और ये बात सच है, हमें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और बातें तो हम लोग करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ये बात है सच। और अवाम का रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं। आइए, जो मजदूर तबका उससे भी जानते हैं उसकी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब ये बताएं, जो अगवानी यहाँ पे गैर मुकामी तरीके से मुकीम है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, जो कुछ हुकूमत ने किया सही किया, वो सही किया। इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाए? बिल्कुल वापस भेजना चाहिए। आपकी यही राय है? बिल्कुल, इंशाल्लाह यही राय। आप अगर बीइंग कराची के शहरी होते हुए आपका भी यही ख्वाब है आगे चल के कि यहाँ पे ये इन लोगों का सफाई कराना चाहिए? हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। चले जी, आप देख सकते हैं कि ये मजदूर तबका है और इनकी भी यही सोच है कि इन लोगों को यहाँ से ख़त्म करना चाहिए। मज़ीद हम लोग आगे चल रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या कहना चाहेंगे? आपको तो उर्दू आती है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो गैर कानूनी तरीके से जो मुकीम है अगवानी, इनको इनके मुल्क भेजा जा रहा है? अभी हमने एक प्रोग्राम किया करते हुए आ रहे हैं हम लोग, हमने देखा कि अभी भी बड़ी तादाद में जो है अगवानी मौजूद है, क्या कहना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट का मसला है, हमारा थोड़े हम गरीब आदमी है भाई, अब हम इस मामले में नहीं बोलते हैं। ये गवर्नमेंट लेकिन सरकार भी तो हमारी अपनी है ना। सरकार जिसकी भी है जैसे चल रही है बस चलने। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम तो अपने चाहते हैं हमारी उम्र पूरी हो, ख़त्म, अल्लाह को जान दें बस। चले जी, अल्लाह आपको सलामत रखे अपने बच्चों पे। और बिल्कुल जी, बात करते हैं लोगों से, आम आवाम भी मौजूद है। भाई ने चश्मा भी लगा लिया ताकि और प्यारा लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि आज प्रोग्राम किया हम लोगों ने, जो अगवानी गैर कानूनी तरीके से मुकीम है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने जो एक बेड़ा उठाया है ये सही कर रहे हैं? और दूसरा एक और बात मुझे बताएं कि अभी भी बड़ी तादाद में ये अगवानी गैर कानूनी तरीके से जो मुकीम है मौजूद है, अभी हम प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे सही हो रहा है अपनी जगह भाई। अच्छा, हाँ, अपनी जगह अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे चोरियाँ, डकैतियाँ, हर चीज़ें हो रही हैं भाई। अच्छा, ये सहूलतकारी की बात की जाए, ये लोग सहूलतकारी में ही मुलविस होते हैं, ये तो पता है ना आपको? जी, ऐसी है, ऐसी है भाई, ऐसे ही है ना? क्या कह रहे हैं? ये चले जाते हैं तो हमारे वास्ते मनीशियात ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब आप ये समझते हैं कि इन लोगों की वजह से हमारे शहर के, हमारे मुल्क के हालात बिगड़े हुए, मुकम्मल बिगड़े हुए इनकी वजह से? ये चले जाते हैं तो ये समझ लें कि हमारे हिस्से का हम अपनी रोटी भी खिला रहे हैं और गोली भी खा रहे हैं। इस टाइम वाली कहानी है कि हम अपने हिस्से की रोटी भी इनको दे रहे हैं और इनसे गोली भी खा रहे हैं। मैं इस बात पे आपको हाथ मिलाना चाहता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त आपने जुमला बोला है, हम रोटी भी खिला रहे हैं और इन्हीं के हाथों से हम लोग गोली भी खा रहे हैं। एक अच्छी पंच लाइन मिली आज मुझे। जनाब क्या कहना चाहेंगे आप? जो भाई ने बोला बिल्कुल ओके, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। भाई ने क्या बोला? जो अभी आप सब भाइयों ने सुना है।
आपकी अपनी राय है? बिल्कुल यही होना चाहिए, यही होना जो भाई चाहिए। ने बोला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र है, ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने सुन तो लिया टॉपिक हमारा, जो गैर कानूनी तरीके से जो मुकीम है अगवानी, उनके बारे में जो उनको मुल्क अपने भेजा जा रहा है, ये सही रास्ता है? ये सही रास्ता है। हालात बेहतर होंगे? हालात बेहतर होगा इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? नहीं, कुछ नहीं। क्यों बेजार आ गए? है? चले जी, बिल्कुल। और शुजात, आज आपने पूरा दिन मेरे साथ गुजारा। शुजात, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज हमने एक बेड़ा उठाया है, नाजरीन, ये हॉट टॉपिक था जो मंजर-ए-आम की टीम को ये सेहरा जाता है, क्योंकि आपके सामने अभी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंग का समा था, और उसके बाद जो है तेज़ी आ गई है कि इनको इनके मुल्क भेजा जाए जो गैर कानूनी तरीके से जो मुकीम है। शुजात, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने एक बेड़ा उठाया, हमने दिखाया कि अभी भी अगवानी जो गैर कानूनी तरीके से जो कानूनी तरीके मुकीम है कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, तो इदारे अभी भी मेरे ख्याल से उस लिहाज से इनको पकड़ तकड़ करने में नाकाम नज़र आते हैं। देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कराची में, क्योंकि पंजाब क्लियर हो चुका है, पंजाब में अब किसी किस्म के भी कोई भी गैर कानूनी तौर पे मुकीम अगवानी मौजूद नहीं है। वहाँ पे जो होटल्स मौजूद थे, जो इनकी रिहाइश गाहें थी, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पंजाब पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई करी है, विद इन 1 वीक के अंदर जो है वो क्लीन तो था ही, साफ़ सुथरा तो था ही, लेकिन इसको और ज़्यादा जो है इसके ऊपर कार्रवाइयाँ कर कर जो है वो क्लीन कर दिया है। और अब कराची की अगर बात करें, कराची के अंदर जो है वो अब इसके अंदर जो है वो पुलिस खासकर जो है वो नाकाम नज़र आती है। ये बात अब इदारों को जो है सोचनी चाहिए। आपका मतलब ये कि वहाँ से ख़त्म कर दिया है, तो ये इन लोगों ने बसेरा किसी और जगह में जाके कर लिया? बिल्कुल, ये जब यहाँ से डिमोलिश हुए, देखें लाखों की तादाद में तो गए, लेकिन यहाँ तो लाखों से ज़्यादा मौजूद था अगवानी। अब इन्होंने अगवान बस्ती को जब डिमोलिश करा है तो ये फैल चुके हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, कि वो जो जगह खाली कराई है वो सरकार की मलकियत है, उस पर कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा? माज़रत के साथ इस वक्त तो पूरा कराची कब्ज़ा हो चुका है। आप सिर्फ अगवान बस्ती की बात कर रहे हैं, अगर आप अगवान बस्ती की बात करें तो बताता चलूँ वो कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन रियलिटी अगर आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत बात है, वो कब्ज़ा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो आवेज़ा कर दिए गए हैं नाम, मैं ये समझता हूँ कि वो कब्ज़ा हो चुके हैं। और ये हकीकत जो जगह है वो MDA का सेक्टर है, ये पक्का सेक्टर है ये, और अगर इसको MDA और डिपार्टमेंट्स संजीदगी से देखें तो हमारे रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा आ सकता है। ये इंकशाफात आपकी अपनी ज़ाती राय थी, ज़ाती आपने दी है, और शुजात, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और बिल्कुल जी, और इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि आपके सामने ही है आज बेड़ा उठाया मंजर-ए-आम की टीम ने, और मंजर-ए-आम हम लोगों ने आपको दिखाया है कि अभी भी कराची के अंदर बसेरा है, ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से ये जो मुकीम है अगवानी बाशिंदे कहते हैं कि इनका सफाया अच्छा खासा हो गया है, लेकिन जब मैं वहाँ पर मौजूद था, एक के बाद एक मुझे वहाँ पे जो है वो अगवानी नज़र आ रहा था। तो आज हमने 15 भी कॉल की, वो भी आपने देखा, लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत क्या इस पर नज़रसानी करेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये जो बेड़ा उठाया हुकूमत ने, शायद इस पर कामयाब हो जाए, और ये जो अगवानी यहाँ पे मौजूद है गैर कानूनी तरीके से, इनका खात्मा हो जाए, ताकि ये हमारे हक पर ये डाका ना मारे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।